एक बार आप एकांत में बैठकर सोचियो जरूर। कहाँ सोचूं मैं? जिन पति के आप चरण पखाड़ो, जिन पति के आप चरण सेवा करो, चरण छुओ, आरती उतारो, बार बार पतिदेव पतिदेव कहती रहती हो, पति परमेश्वर, वह पति परमेश्वर इतने बड़े झूठे निकलेंगे, एक छोटी सी बात नहीं बताई? एक बार सोच लेना भैया। मां पार्वती बोली बस आप अब तो जाओ, आज भोले बाबा को ही देखना है। इनकी बहुत पूजा कर ली मैंने, इतने बड़े कपड़े निकलेंगे मैंने जीवन में सोचा नहीं था। आज आने दो, इनकी खैर नहीं। नारद जी महाराज जाते थे कहते जा रहे, मैया एक बार फिर और ध्यान रखना, भूल मत जाना। बाबा हमें तो पूछना जरूर कि ये मुंडमाला किसकी है। मैया बोली अब तुम जाओ बस, मुझे बहुत क्रोध आ रहे हो। नारद जी का जाना हुआ, भोले बाबा का आना हुआ। अब तो मैया एकांत में जाकर बैठ गई। भोले बाबा ने देखा कि घर का माहौल कुछ बदला बदला है, कोई बात हो गई क्या? जाकर के देखा तो मैया कोने में बैठी है, आभूषण उतार दिए। भोले बाबा ने पूछ लिया, देवी क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों? हम जब गए थे तब तो आप बड़ी प्रसन्न थी। कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई हमसे? क्यों नहीं बोल रही आप? मैया बोली एक गलती हो तो बताऊं, तुम तो बहुत गलती करते हो। अच्छा एक आध गलती बताओ। अरे देवी हम आपको बहुत प्रेम करते हैं। मैया बोली मैं तो जान रही हूं तुम कितना प्रेम कर रहे हो मुझसे। यदि प्रेम मुझसे किया होता तो एक बात जरूर बताते। बोले कौन सी बात? जिस मुंड माला को तुम सदैव पहने रहते हो, उस मुंड माला में किसके मुंड लगे हैं, ये बात आज तक बताई? भोलेनाथ बोले देवी तुमने भी कमाल कर दिया, आपने जब कभी पूछा ही नहीं तो मैं कैसे बताता? बताओ, आप पूछ रही हो, लो अभी बता देता हूं। देवी मैं आपसे कितना स्नेह करता हूं इसका प्रमाण ये साक्षात मुंडमाला है। आपके जो जो अवतार हुए उन अवतारों को मुंड को निकालकर इस मुंड माला में परो लेता हूं, और जब जब आपके अवतार की याद आती है उसी मुंड से मैं अपना पुरानी यादें ताजा कर लेता हूं। इतना स्नेह करता तुमसे मैं इस मुंड माला को 24 घंटे धारण रखता हूं, उतारता नहीं हूं, और फिर भी तुम मुझसे कपटी कह रही हो, बनावटी कह रही हो। मैया बोली आप कपटी तो हो, कपटी नहीं होते तो फिर आप मुझसे भी उतना प्रेम करते जितना माला से करते। और माला में जितने मुंड लगे मुझे इतनी बार मरना पड़ा, और आप कभी बदले नहीं, आप कभी नहीं मरे। भोलेनाथ स्तब्ध हो गए, आंखों में आंसू आ गए। देवी तुमने जो कहा वो सत्य कहा, मेरा कभी जन्म नहीं होता, मैं जन्म और मृत्यु से परे हूं। क्यों? क्योंकि मैंने उस अमर कथा का पान कर लिया है, जिसको एक बार जो पी लेता है वो जन्म और मृत्यु से परे हो जाता है, अजन्मा हो जाता है। मैया ने कहा तो भोलेनाथ आज वही अमर कथा मुझे भी पान कराओ। शंकर ने कहा देवी मैं अमर कथा पान तो करा दूंगा, लेकिन उस कथा के सुनने के बड़े नियम हैं। ध्यान पूर्वक लगन से मन लगाकर आपको श्रद्धा के साथ कथा सुननी है। मैया बोली आप कृपा करो, मैं अवश्य सुनूंगी और बड़ी ध्यान पूर्वक सुनूंगी, ध्यान से सुनूंगी।